हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, क्या सर हिंदी में 100 में 100 मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है भाई। देखो, इस बच्चे को 100/100 दे दिया गया है ना। तो इस कॉपी में कैसे लिखा गया है, क्या है, सारी चीज़ें आप किस टाइप से लिखोगे तो नंबर मिलेगा। देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें लिखने के पैटर्न पर ही नंबर मिलता है। सही तो ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो वो लिखने के पैटर्न पर ही नंबर मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमने दिखाया, कैसे किया है बच्चे ने, आप देख लीजिए सभी लोग। अगर आप इस तरह से करते हैं ना तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा भाई, जैसे बच्चे ने लिखा हुआ ना इसी तरह से। पहली बात तो सही होना चाहिए, इस पर तो आपको पूरे के पूरे 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे गलत कर देते, गलत करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ये देखो, लिखने का पैटर्न देख लो, एक ही पेज पे पूरा 10 में 10 नंबर मिल गया। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर तीसरा चालू होता है, और यहाँ पर आपका जो गद्यांश आएगा उसमें क्या देखो, कितने गजब की स्याही का यूज किया गया है। ये सारी चीज़ें तो माने रखती हैं। इसी को तो कहते हैं बच्चों प्रेजेंटेशन, जो आप प्रेजेंटेशन कहते हो ना, इसी को तो कहते हैं भाई प्रेजेंटेशन, यही तो है। प्रश्न उत्तर संख्या 3 लिखा, संकेत डाला, अब देखो उसके बाद संदर्भ डाला, बिल्कुल सही है, संदर्भ में कहीं गलती नहीं है, कट पिट नहीं करना, मात्राएं सही होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो रेखांकित अंश होता है ना, उसके लिए भी संकेत डाला। कहाँ से काटोगे भाई नंबर? कहीं से काट सकते हो क्या? बताओ, कहीं से कट सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कट सकता। तुम बताओ, अगर तुमको कॉपी चेक करनी होगी, तुम कहाँ से काटोगे? बताओ, एग्जामिनर खुद नहीं समझ पाएगा कि भाई नंबर हम कहाँ से काटे, है ना। इसमें बताओ भाई कटेगा क्या? कहीं पूरे में पूरे 10 में 10 दिए गए। फिर ये आ गया गद्यांश पद्यांश का, पद्यांश में भी इसी तरह से पूरे में पूरे नंबर दे दिए गए, है ना। तो इसी तरह से अगर आप लिख रहे हो तो एक नंबर भी कहीं से कट नहीं होगा भाई, देख रहे हो ना जिस तरह से लिखा गया है। तो आप अभी टाइम है, प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर हम जीवन परिचय की बात करें, जो आपके पेपर में आएगा, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, बच्चे ने डाला, ये आप फ्लो चार्ट जरूर बनाना, क्योंकि एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इसी से पता चलता है कि कितना कितना आपको आता है। ये बात ध्यान रखना, इसी से पता चलता है कि कितना आपको आता है, क्योंकि एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ेगा, यही पढ़ेगा, उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो अब देखो आगे, पूरा का पूरा ऐसे लिख दोगे, आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएगा। लास्ट में रचना है, तो समझ गए ना कैसे लिखना है भाई। डायरेक्ट हेडिंग डाल के मत लिख देना, जिस तरह से आप लोगों ने याद किया हुआ है। लिखने का पैटर्न यही है, अगर आपको ना पूरे में पूरे नंबर चाहिए। तो दूसरी तरफ बच्चे ने सुमित्रा नंदन पंक्त का लिखा है, तो देख लीजिए किस तरह से लिखा है। ये है सही पैटर्न बाबू, क्या है? ये है सही पैटर्न। ऐसे लिखो, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए, कहीं से एक नंबर भी नहीं काट सकता एग्जामिनर। अब देखिए, पंचलाइट वाला आ गया, पंचलाइट का सारांश। अब इसमें हेडिंग ही तो देखेगा एग्जामिनर। अब तुम डायरेक्ट डाल के लिखना स्टार्ट कर देते हो, सोचते हो कि हमको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा भाई, कभी नहीं। हेडिंग से ही नंबर मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ये मुक्तिगत वाला है, इसमें भी हेडिंग से ही नंबर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा भाई। क्योंकि अगर आपने हेडिंग याद कर लिया तो उसके अंदर आप कुछ ना कुछ जरूर लिखोगे जो सही होगा। तो इस तरह से लिखिए, पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिल गया है बच्चे को, है ना। तो अब दूसरी कॉपी आ गई है, कॉपी बी में अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत की, सबसे पहले बच्चे ने संस्कृत वाला किया है। यहाँ पे भी उसी तरह से पूरे में पूरे 7 में 7 नंबर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर आपका जो श्लोक वाला होगा, श्लोक में भी पूरे में पूरे नंबर दिए गए हैं। ये है सही तरीका, सही पैटर्न, है ना भाई। तो इस तरह से आप भी लिखिए, पूरे के पूरे नंबर ले जाइए भाई, कहीं पे एक नंबर भी नहीं कट हुआ है। आप सब देख रहे होंगे इस कॉपी को, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से लिखेंगे, इसी पैटर्न पर लिखेंगे। अगर इस कॉपी का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ 11 रुपए में। कितने रुपए में? सिर्फ 11 रुपए में इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखा गया भाई। ये है पत्र लेखन, इस तरह से लिखो भाई, पत्र लेखन, है ना। अब देखिए निबंध आ गया, निबंध देख रहे हो, साहित्य समाज का दर्पण। क्या लाइन लिखी है बच्चे ने, क्या लाइन! एग्जामिनर भैया एक नंबर कतौ से ना काट पाएगा, है ना। तो इस तरह से लिखिए, 100 में 100 भाई मिलेगा, है ना। तो उम्मीद रखिए 100 में 100 करने की। बाकी तो भाई आपके बस में जितना है उतना करिए, और मिलना ना मिलना तो ये तो भाई एग्जामिनर के हाथ में है कि नहीं है भाई। इस तरह से लिखो, प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं मिलेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। धन्यवाद।